नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी के करीब डंपर की टक्कर से मोटरसाइकिल सवार जख्मी। हादसे के बाद मुश्तइल अफराद ने 7 डंपर्स को आग लगा दी। 4 नागिन चौरंगी और 3 4K चौरंगी पर जलाए गए। फायर टेंडर्स की मदद से डंपर्स में लगी आग बुझा दी गई। ट्रक ड्राइवर्स का एहतजाज। सुराबगोट अलासिफ स्क्वायर के करीब कचरे और पत्थरों से भरे ट्रक उल्टा दिए। मोटरवे M9 के दोनों ट्रैक बंद। ट्रैफिक की रवानी मुअत्तल। लंबी कतारें लग गईं। नागिन चौरंगी पर डंपर की मोटरसाइकिल को कुचलने की वीडियो भी वायरल। मोटरसाइकिल पर कोई शख्स सवार नहीं था। नॉर्थ कराची पावर हाउस चौरंगी हादसे के एक ऐनी शाहिद ने बताया कि डंपर ड्राइवर कम उम्र 17-18 साल का लड़का था जो रेस लगाता हुआ आ रहा था। लोगों ने उसे रोका, मारा भी। ड्राइवर ने फरार की कोशिश में डंपर मोटरसाइकिलों पर चढ़ा दिया। 2 मोटरसाइकिल तबाह हो गईं मगर कोई जानी नुकसान नहीं हुआ। डंपर एसोसिएशन के रहनुमा लियाकत महसूद ने दावा किया है कि 11 गाड़ियों को जलाया गया है। आग लगाने वाले अफराद को गिरफ्तार किया जाए। हुकूमत तहफ़्फ़ुज़ फराहम करे। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाल अंजार का डंपर हादसात पर अफसोस का इजहार। कहा, हादसात में मुलव्वस ड्राइवर्स को गिरफ्तार करके वाज़े अहकाम दिए गए हैं। किसी को भी डंपर्स या हैवी गाड़ियों को जलाने की इजाज़त नहीं। जो भी शहर का अमन ख़राब और दहशत फैलाने में मुलव्वस है उसे गिरफ्तार किया जाएगा। पुलिस को गाड़ियाँ जलाने वाले अफराद को गिरफ्तार करने के अहकाम दिए हैं। गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी ने कहा कि हैवी ट्रैफिक से अमवात पर शहरियों का गुस्सा बरहक है मगर कानून शिकनी न हो। कानून की बालादस्ती यकीनी बनाएं। इश्तियाल अंगेज़ी से गुरेज करें। कोटा में न्यू सरियाब थाने की पुलिस मोबाइल पर दहशतगर्दों का हमला। दहशतगर्दों की फायरिंग से 3 एहलकार शहीद, 1 जख्मी। हमलावर फरार हो गए। शहीद एहलकारों में 1 सब इंस्पेक्टर और 2 कांस्टेबल शामिल। वज़ीर आला बलोचिस्तान की मजम्मत। कहा, दहशतगर्दों को कैफरे किरदार तक पहुँचा कर दम लेंगे। गवर्नर सिंध का वाक़े पर गहरे दुख का इजहार। पंजाब में पुलिस के इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस। 2 मुल्ज़मान हलाक, 3 जख्मी हालत में गिरफ्तार। तर्जुमान पंजाब पुलिस के मुताबिक 24 घंटों में 8 सर्च एंड स्वीप ऑपरेशंस किए गए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का इजाफी टैरिफ का नफाज 90 दिन के लिए रोकने का ऐलान। कहा, मुख्तसर वक्त के लिए टैरिफ को वापस लिया है। 90 दिन का वक्फा उन ममालिक के लिए है जिन्होंने जवाबी टैरिफ आयद नहीं किया। चीन पर टैरिफ फौरी तौर पर बढ़ाकर 125% कर रहे हैं। चीन के साथ भी डील हो सकती है, सबसे मुनसिफाना डील होगी। बोले, माजी में लोगों ने हमसे फ़ायदा उठाया, अमरीकी मफादात का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। टैरिफ पर हर कोई डील करना चाहता है। स्टॉक मार्केटों में मुस्बत रुझान देखने में आया है। इजाफी टैरिफ 90 रोज़ की मुअत्तली की खबर पर आलमी मंडियों में मुस्बत रद्द-ए-अमल। अमरीका के डाउ जोन्स इंडेक्स में 2000 पॉइंट्स तेज़ी देखी गई। S&P में 6.8% और नेस्डेक में 7.8% बेहतरी। खाम तेल की कीमत में 4% इजाफा। ब्रेंट $65 फ़ी बैरल की सतह से तजावुज़ कर गया। अमरीकी सदर ट्रंप ने एक बार फिर कहा है कि ईरान को जौहरी हथियार रखने की इजाज़त नहीं दी जा सकती। ईरान के साथ डील के लिए ज़्यादा वक्त नहीं है। ईरान जौहरी प्रोग्राम बंद करने पर राज़ी ना हुआ तो फ़ौजी ताकत इस्तेमाल करेंगे। फ़ौज की ज़रूरत पड़ी तो हमारे पास मौजूद है। इसराइल इसमें शामिल हो जाएगा। तवील अरसे बाद बिलाखिर नवाज शरीफ की सियासी मैदान में वापसी। जलसे जुलूसों का प्रोग्राम बना लिया। बलूचिस्तान के मसाइल हल करने के लिए भी किरदार अदा करने को तैयार। साबिक वज़ीर आला बलूचिस्तान डॉक्टर अब्दुल मालिक ने नवाज शरीफ के साथ लाहौर में बैठक लगाई। बलूचिस्तान के मसाइल के हल के लिए नवाज शरीफ से किरदार अदा करने की दरख्वास्त की। नवाज शरीफ ने अपना सियासी और जमहूरी किरदार अदा करने की यकीन दहानी करा दी। मुस्लिम लीग नून के सदर का अवामी राबता मुहिम शुरू करने का भी फैसला। आगाज़ पंजाब से होगा, दूसरे सूबों में भी अवामी राबता मुहिम चलाएंगे। आज़म शहबाज शरीफ का वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह को ख़त। हैदराबाद सखर मोटरवे जल्द तामीर करने की यकीन दहानी करा दी। मुराद अली शाह को ख़त में कहा कि मोटरवे मनसूबे पर सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात जायज़ हैं। उनकी ज़ाती दिलचस्पी है कि सखर हैदराबाद मोटरवे जल्द तामीर हो। हैदराबाद सखर मोटरवे को जल्द PSDP का हिस्सा बनाया जाएगा। रेकोडिक में दुनिया के सबसे बड़े सोने और तांबे के ज़खायर मौजूद हैं।
अगर सब कुछ मंसूबे के मुताबिक रहा तो इससे $70 अरब तक के ज़खायर हासिल हो सकते हैं। बैरक गोल्ड के चीफ एग्जीक्यूटिव मार्क ब्रेस्टो का एंकर शहजाद इकबाल को खुसूसी इंटरव्यू। कहा, बैरक गोल्ड सऊदी अरब और अमेरिका समेत दुनिया भर से सरमायाकारों का खैर मकदम करेगा। मार्क ब्रेस्टो का मंसूबे के लिए सिक्योरिटी पर भी मुकम्मल इत्मीनान का इजहार। तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बैरिस्टर गौहर और सेक्रेटरी जनरल सलमान अकरम राजा के दरमियान सख्त जुमलों का तबादला। मरकजी क़यादत के दरमियान सुलह के लिए पार्टी रहनुमा किरदार अदा करते रहे। ज़रा के मुताबिक गुज़श्ता रोज़ PTI की क़यादत अलीमा खान को हिरासत में ले जाने के बाद खैबर पख्तूनख्वा हाउस पहुंची थी। आतिफ खान, शिबली फराज और उमर अयूब समेत पार्टी रहनुमाओं ने बैरिस्टर गौहर और अली जफ़र के बानी PTI से मुलाकात पर एतराज़ उठाए थे। दोनों के नाम अडयाला जेल में दी गई फहरिस्त में शामिल न थे। बैरिस्टर गौहर ने मुलाकात के लिए अडयाला जेल के पीछे किसी मकसद का ना होना बताया। सलमान अकरम राजा ने बानी PTI से मुलाकातों के लिए अहकामात पर अमल दरामद पर जोर दिया था। सख्त जुमलों के तबादलों पर बैरिस्टर गौहर और सलमान अकरम राजा का मौक़िफ़ देने से गुरेज। रहनुमा PTI सेनेटर अली जफ़र का कहना है कि बानी PTI ने कहा है कि अगर कोई कौमी मफाद में बात करना चाहता है तो वो तैयार हैं। डील का मतलब है NRO। बानी PTI का कहना है कि वो कभी डील नहीं करेंगे। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर मीडिया टॉक में अली जफ़र ने कहा कि बानी PTI ने जेल में मुलाकात का मामला सुप्रीम कोर्ट ले जाने की हिदायत की है। बानी PTI किसी को मिलने से इनकार नहीं करते। सलमान अकरम राजा के मुलाकात से मुतालिक बयान ने तनाज़ा खड़ा कर दिया। बैरिस्टर अली जफ़र ने कहा कि अगर ओवरसीज़ पाकिस्तानी बानी PTI के लिए कोशिश कर रहे हैं तो ये उनकी ज़ाती कोशिश है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि अमरीकी डॉक्टर्स ने बानी PTI की रिहाई के हवाले से कोई बात नहीं की, शायद सिर्फ हाल चाल पूछने ही आए थे। सहाफ़ियों से गुफ्तगू में कहा कि एस्टेब्लिशमेंट से बात करने से मसला हल नहीं होगा। बानी PTI सियासी जमातों से बात करने को तैयार हूँ तो मामला हल हो सकेगा। सियासी जमातों को मिल बैठ कर गुफ्त शनीद से मामलात को हल करना चाहिए। सबको इल्म है कि कौन मिलकर बात करने को तैयार है। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का कहना है कि बानी PTI की बहनों हामिद रज़ा और दीगर की गैर कानूनी हिरासत अफसोसनाक और पंजाब पुलिस के ख़वातीन से नारवा सलूक की बदतरीन मिसाल है। वक्त आने पर इसका हिसाब लिया जाएगा। मर्दान में मीडिया से गुफ्तगू में अली अमीन ने कहा कि इख्तलाफात जमहूरियत का हुस्न है, पार्टी के मामलात पार्टी में ही हल करेंगे। उनका ज़मीर और उनसे बानी PTI मुतमईन है, बाकी हर बंदे को मुतमईन करना उनके बस की बात नहीं। सियासी बयानात की तशरीह अगर बयान देने वाला खुद करे तो बेहतर है। तहरीक इंसाफ में कल्चर बन चुका है कि किसी को गंदा करना हो तो उस पर एस्टेब्लिशमेंट का आदमी होने का इल्ज़ाम लगा दो। रुकन कौमी असम्बली शेर अफजल मरवत की जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में बातचीत। कहा, चंद लोगों ने बानी PTI को हिसाब में लिया हुआ है। जो लोग पहले मेरे और अली अमीन गंडापुर के खिलाफ हुए वही अब बैरिस्टर गौहर के खिलाफ बोल रहे हैं। यही लोग सोशल मीडिया भी कंट्रोल करते हैं। सलमान अकरम राजा ने बैरिस्टर गौहर को साथ बिठाकर उनकी तज़हीक की। कभी ऐसा फैसला नहीं हुआ कि बहनें नहीं जाएंगी तो मुलाकात का बायकॉट होगा। पहले बहनें नहीं गईं तो सलमान अकरम राजा खुद भी मुलाकात के लिए चले गए थे। बानी PTI ने हमेशा एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात की हौसला अफजाई की है। पार्टी में गलत तस्वुर पेश किया जाता है कि बानी एस्टेब्लिशमेंट से मुज़ाकरात के हामी नहीं हैं। PTI को अपने सोशल मीडिया से अब फैसला कुन तौर पर दो हाथ करना होंगे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से जमात इस्लामी का नहरों के मामले पर मुश्तरका मफादात कौंसिल इजलास बुलाने का मुतालबा। अमीर जमात इस्लामी हाफिज़ नईम ने नहरों के मामले पर वज़ीर आज़म से कहा, जो काम नफाक बढ़ाए उससे बचा जाए। पीपल्स पार्टी सिंध में पानी के मसले पर मगरमच्छ के आंसू बहा रही है। PTI के शाह महमूद कुरैशी का इल्ज़ाम। लाहौर में अदालत पेशी पर मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि नहरों की तामीर के मंसूबे पर 6 अजला में काफ़ी अरसे से काम जारी था, जिसका पीपल्स पार्टी को इल्म था, लेकिन उस वक्त कुछ ना बोला।
सिंध में अवाम एहतजाज कर रहे हैं। बिलावल भुट्टो दुबई में क्या कर रहे हैं। शाह महमूद की पानी के मसले पर अपनी पार्टी पर भी तनकीद। बोले PTI की बाहर बैठी क़यादत वो न कर सकी जो मैंने जेल में बैठकर किया। वो जेल में बैठकर 4 अप्रैल और 15 अप्रैल को 14 अप्रैल और 15 अप्रैल को उमरकोट में एहतजाज की क़यादत कर रहे हैं। ह्यूमन राइट्स कमीशन पाकिस्तान की फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ FIA इंक्वायरी की मजम्मत। फरहतुल्लाह बाबर के खिलाफ इंक्वायरी फौरी वापस लेने का मुतालबा। कहा रियासती इदारे इख्तलाफ राय दबाने के लिए गैर कानूनी हथकंडे इस्तेमाल कर रहे हैं। फरहतुल्लाह बाबर को हरासा करना जमहूरियत और इंसानी हुकूक के लिए खतरा है। FIA फरहतुल्लाह बाबर से माफ़ी मांगे। एशियाई तरक्याती बैंक की 2026 में पाकिस्तान की माशी तरक्की की शरह 3% रहने की पेशगोई। महंगाई में मजीद कमी की खुशखबरी भी सुना दी। रवा साल माशी शरह नमू 2.5%, महंगाई की शरह 6% रहने और 2026 में 0.2% कमी के बाद 5.8% रहने का इम्कान। पाकिस्तान की माशी सूरत हाल पर जारी रिपोर्ट में कहा 2025 में पाकिस्तानी मईशत में बेहतरी और इस्लाहात के असरात नुमाया हैं। शरह सूद में कमी से माशी सरगर्मियाँ बढ़ीं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह ने कहा है कि सिंध हुकूमत स्टील मिल्स को बहाल करना चाहती है। स्टील मिल्स के 1370 मुलाजमीन को रमज़ान से पहले निकाला गया। मुलाजमीन की बहाली के लिए वज़ीर आज़म को दरख्वास्त करेंगे। स्टील मिल्स के अस्पताल, स्कूल और कॉलेज अब सिंध हुकूमत चलाएगी। वज़ीर आला की वाटर बोर्ड हुकाम को स्टील टाउन का पानी फौरी बहाल करने की भी हिदायत। गवर्नर सिंध कामरान खान टसूरी की मुत्तहदा अरब अमारात के कौंसलेट आमद। सफ़ीर और कौंसल जनरल ने पुरतपाक खैर मकदम किया। गवर्नर सिंध ने कौंसलेट में कायम वीज़ा सेंटर का दौरा किया। सफ़ीर हमाद उबैद अल ज़हबी ने कहा कि 1 लाख पाकिस्तानियों को 5 साल का वीज़ा देंगे। कौंसल जनरल ने कहा कि वीज़ा सेंटर आने वालों से भरपूर ताउन किया जाए। गवर्नर सिंध ने कहा कि मुत्तहदा अरब अमारात SIFC मनसूबे में भरपूर दिलचस्पी ले रहा है। इसराइली फ़ज़ाइया का तैयारा तकनीकी खराबी के बायस लबनानी हुदूद में गिर कर तबाह। उधर हूसी फ़ौज के तर्जुमान ने कहा है कि अमरीकी MQ-9 ड्रोन को अलजोफ ज़िले में मार गिराया। ये 10 रोज़ के दौरान मार गिराया जाने वाला तीसरा और जंग के आगाज़ से अब तक 18वां ड्रोन है।